दो गुटों के बीच हुई वर्चस्व की लड़ाई, जिसके चलते युवक कृष्णा वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। हम आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा। दरअसल झालरापाटन निवासी हिस्ट्री शीटर सागर कुरैशी और रईस कुरैशी का करीब 1 साल पहले झालरापाटन के ही रवि वाल्मीकि से विवाद हुआ था और रवि से सागर कुरैशी गुट के लोगों ने मारपीट की थी। तभी से दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी। इसी दौरान सागर कुरैशी गुट के लोगों द्वारा चौथ वसूली का दायरा शहर में बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में 19 जून को रवि और शेखर वाल्मीकि समेत आधा दर्जन युवकों ने सागर कुरैशी पर हमला कर दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया था। हालांकि झालरापाटन पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए रवि वाल्मीकि समेत 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सागर कुरैशी ने बदला लेने के लिए शेखर वाल्मीकि के भाई कृष्णा और मोनू वाल्मीकि पर झालावाड़ के हल्दी घाटी क्षेत्र में ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। इस दौरान कृष्णा वाल्मीकि को सरियों और बेसबॉल के डंडे से बेरहमी से मारकर वारदात का वीडियो शहर में अपनी धाक जमाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कृष्णा वाल्मीकि ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद झालरापाटन में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। इस दौरान पुलिस को जिले के दूसरे थानों की पुलिस बुलानी पड़ी और मृतक कृष्णा वाल्मीकि का भारी पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवा दिया गया। पुलिस ने कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड में शामिल सागर कुरैशी, रईस कुरैशी अख्तर और शानू कुरैशी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य नाबालिग को भी डिटेन कर बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया है। लेकिन घटनाक्रम को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कृष्णा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी की सजा देने, मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है और जिले के विभिन्न कस्बों में बंद रखा जा रहा है। घटना को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जयपुर में भी प्रदर्शन किया गया था, जहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ऐसे में हत्याकांड को लेकर मामला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। उधर भाजपा नेता चंद कृपलानी, क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र नागर, गोविंद्र रानीपुरिया और कालूराम मेघवाल भी मृतक कृष्णा वाल्मीकि के परिजनों से मिले और उचित न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं जिला कलेक्टर के माध्यम से मृतक के परिजनों को 4,12,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दे दी गई है। भाजपा नेता श्री चंद कृपलानी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और अपराधी पुलिस से पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, जो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और राजस्थान पुलिस की नाकामी दर्शाते हैं। उधर मामले की जांच कर रहे आईपीएस अमित कुमार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इसी के चलते कृष्णा की भी सागर कुरैशी गुट के लोगों ने हत्या कर दी। फिलहाल कृष्णा वाल्मीकि गुट के 4 लोगों को तथा सागर कुरैशी गुट के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक नाबालिग को भी डिटेन कर लिया है। शेष एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। बहरहाल पुलिस द्वारा अब क्षेत्र के नागरिकों और संगठनों से सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की अपील की जा रही है। उधर घटनाक्रम बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई से ये मामला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है और पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के लोगों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। सागर कुरैशी और उसके 5 अन्य साथियों ने हमला किया। उसके बाद में पुलिस ने, कोतवाली और पाटन पुलिस ने उन 6 अभियुक्तों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले सागर कुरैशी को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसके 500 साथियों को गिरफ्तार किया। सारे अभियुक्तों को 1 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया गया है। चूँकि मामला SC/ST का भी था, तो उसमें धारा SC/ST भी जोड़ दी गई है, जिसका अनुसंधान डिप्टी SP रैंक का अधिकारी करता है। तो अनुसंधान मेरे द्वारा ही उसका किया जा रहा है। आज कृष्णा हरिजन की डेथ की सूचना हमें मिली है, तो उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही धारा 302 IPC है, वो भी जोड़ी जाएगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। इसके लिए उनकी हिस्ट्री शीट, हार्डकोर राउडी शीट जो खुल सकती है वो हम खोल रहे हैं। पाटन में एक हमला होता है सागर कुरैशी के ऊपर। उस हमले के बाद जैसे ही सागर कुरैशी ठीक होता है, उसके बाद में वो दोबारा उस दूसरे ग्रुप पे हमले की एक साजिश रचता है। उसके बाद दूसरा हमला हल्दी घाटी में, कोतवाली में होता है। इस तरह दोनों गैंगों की
टकराहट पाटन से शुरू हुई और हल्दी घाटी में ये दूसरा हमला होता है। अब इस चीज़ के लिए पुलिस जितने प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं दोनों गुट आपस में ना टकराएं, हम वो सारे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दोनों पक्षों के जो अभियुक्त जो या लोग संदिग्ध लोग हैं जो किसी तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं उनको पाबंद करवाने की कार्रवाई पाटन और कोतवाली पुलिस दोनों द्वारा की जा रही है। जो कृष्णा वाल्मीकि की हत्या की है निर्मम तरीके से, उसके परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं, शोक प्रकट करने जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है कि पुलिस को ऑर्डर दिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति कोई मर जाए तो उसके घर तो मर जाए क्या मार दिया जाए तो उसके घर तो शोक प्रकट करने भी मत जाने दीजिए। ऐसी मैंने हत्यारी सरकार, निकम्मी सरकार, निष्ठुर सरकार मैंने आज तक नहीं देखी है। सांप्रदायिक स्वार्थ की परिभाषा क्या होती है कि मतलब हिंदू मरे वो सांप्रदायिक स्वार्थ अच्छा होता है, हिंदू मारा जाता है, हरिजन मारा जाता है तो सांप्रदायिक स्वार्थ मतलब सुधरता है, यही है ना। अब जब हम जाएंगे उनके घर सांत्वना देने तो सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़ जाएगा। ये किस बेवकूफ़ ने कहा है? सर, पूरे प्रकरण में करीब कुछ जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब ऐसे में आप लोगों की किसने कहा है गिरफ्तारी हो गई? अरे अब तो वो जिनकी गाड़ियाँ थी उनके मालिकों की नहीं हुई, जिन्होंने उनको पानी पिलाया उनकी नहीं हुई, जिनकी वीडियो बनाया उनकी नहीं हुई। अभी तो 50 लोग हत्या में शामिल हो रहे हैं। किसने कहा? उल्लू के पट्टे ने कि सबकी गिरफ्तारी हो गई। साल हो गए कांग्रेस की सरकार रहे हुए और 5,48,000 से ज़्यादा मुकदमे, ये पुलिस की ही 2 दिन पहले जो इन्होंने प्रकाशित किए वो बता रही हूँ मैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं। दलितों के खिलाफ 37% से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। और यहाँ जो प्रकरण है उसमें राजनीतिक दुर्भावना से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस की सरकार ने, जब फर्स्ट FIR लॉन्च होती है उसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट का नहीं उल्लेख होता है और 6 दिन बाद SP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस धारा को ऐड करती है। अब कानून जानने वाले जानते हैं कि अगर इनिशियली FIR में वो नहीं है तो उसको जो रिलीफ मिलना चाहिए उस परिवार को वो नहीं मिलता है। पूरी तौर पे राजनीतिक दुर्भावना से किया हुआ काम है। दलितों के पूरी तौर पे ये सरकार खिलाफ है। और आज यहाँ जो जमावड़ा कर रखा है पुलिस का, अगर ये सुरक्षा के लिए किया जाता तो दिन दहाड़े उस बच्चे की हत्या नहीं होती। दिन दहाड़े पीटा जाता है, मारा जाता है, वीडियो बनाया जाता है। गिरफ्तारी हो गई है लेकिन खाना पूर्ति के नाम पर गिरफ्तारी है, ना तो वो गाड़ियाँ गिरफ्तार हुई हैं, उनके मालिक गिरफ्तार हुए हैं, वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ है। और इसके अलावा आज हम सिर्फ 3 जने, धारा 144 हम भी जानते हैं, मैं LLM PhD हूँ, मैं जानती हूँ कानून क्या है। धारा 144 में लेस देन 5 जा सकते हैं। हमने इनको ये भी, SP से मेरी बात हुई थी सुबह, उन्होंने कहा कि ठीक आप आ जाइए, हम अपनी गाड़ी में आपको लेकर जाएंगे। अब उनका कहना है मदन जी नहीं जा सकते। मदन जी जनप्रतिनिधि हैं। एक जनप्रतिनिधि को आप जनता के बीच में जाने से रोक रहे हैं, तो ऐसी हिटलरशाही सरकार हमने नहीं देखी। और ये जो आज सारे कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं, इनको ये मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि सरकारें आती जाती रहती हैं, आप राज के हिसाब से चलना छोड़िए। जनता के आप एक तरह से नौकर हैं, जनता के बीच में जाइए। और हम सब सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। पीड़ित को रिलीफ मिले। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री भी हैं, लेकिन बहुत दुख होता है कि वो 1.25 महीने से क्वारंटाइन में थे और आज भी वो अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। वो एक तरह से कुर्सी मंत्रालय संभाले हुए हैं, वो कुर्सी मंत्रालय को संभालें। और गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री पद उनसे संभल नहीं रहा है। हम सब इस्तीफे की मांग करते हैं और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी दे और इसकी निष्पक्ष जांच हो। हमारी सिर्फ ये मांग है। और इस काम के लिए हमको रोकने के लिए इतना बड़ा जाब्ता यहाँ पर रखाया गया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। देखिए, डेलीगेशन आज उस परिवार से मिलने के लिए आया है, लेकिन दुर्भाग्य कि पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधियों को भी पीड़ित से मिलने के लिए रोक रहे हैं। अच्छा होता इतनी ताकत
अपराध को रोकने में लगाते तो शायद राजस्थान में अपराध नहीं बढ़ते। और आश्चर्य है कि कहा जा रहा है कि हमने सारी गिरफ्तारियां कर ली। अगर गिरफ्तारियां कर ली तो इतने लोग जो इस षड्यंत्र में थे वो लोग कहाँ हैं? ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में जिस प्रकार से पिछले 2-2.5 सालों में अपराध बढ़ा है, और जैसा कहा है कि मुख्यमंत्री 1.5 महीने से नहीं, लगभग 1.5 साल से क्वारंटाइन है। ये पहला अवसर है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकला। और जिस प्रकार से ये लोग यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम कोई आतंकवादी झालावाड़ में घुस रहे हों, इनको भी ये सोचना चाहिए कि कोई पोस्टिंग किसी की इतना मातहत बनने की ज़रूरत नहीं। इनको कोई पाकिस्तान में जाके नौकरी नहीं मिलने वाली, नौकरी राजस्थान में ही करनी है। तो ऐसा किसी जनप्रतिनिधि को रोकना, एक आतंकवादी की तरफ व्यवहार करना, ये दुर्भाग्य है। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इस प्रकार से जिस प्रकार का ऑर्डर निकाला यहाँ के कलेक्टर ने कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता, हम लोग बाहरी हो गए, इसी धरती पर जन्मे हम लोग बाहरी हो गए। इस प्रकार का मजाकिया प्रश्न ये लोग खड़ा कर रहे हैं। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।